राम राम भाई, मेरा नाम है सुमित, काम करता हूँ इनकम टैक्स में। तो आज का ज्ञान है, इस भाई ने अपने दो अलग बैंक अकाउंट्स में एक साल में टोटल 1 करोड़ 90 लाख रुपए कैश डिपॉजिट किया और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की। तो डिपार्टमेंट से इनको शोकॉज नोटिस गया कि क्यों ना आपके खिलाफ सेक्शन 148 में कार्रवाई शुरू की जाए, हमें 7 दिन के अंदर अंदर जवाब दो। तो भाई ने जवाब दिया कि मैं तो एक मिल्क डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और मैं एक डेयरी से मिल्क प्रोडक्ट्स खरीद के उन्हें बेचता हूँ और मेरी कमाई जो है वो टोटल सेल की सिर्फ 2% है, तो इसीलिए मैंने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की। और इन्होंने जब अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सबमिट किया तो पहले तो इन्होंने दिखाया कि इनका जो पूरे साल का प्रॉफिट है वो सिर्फ 1,30,000 रुपए है। लेकिन 3 दिन के बाद इन्होंने फिर से अपने अकाउंट सबमिट किए और कहा कि मेरी इनकम तो सिर्फ 99,000 रुपए हुई है। अब डिपार्टमेंट को हुआ डाउट और इन्हें सेक्शन 148 का नोटिस इशू कर दिया और कहा कि 30 दिन के अंदर अंदर अपनी आईटीआर भरो। तो भाई ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की और उसमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्स दिखाई 99,000 रुपए। तो अब डिपार्टमेंट ने वो जो डेयरी कंपनी थी उनको लेटर लिखे और भाई का लेजर चेक करवाया बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो वहां से उन्होंने बताया कि वो कंपनी भाई को दूध के प्रोडक्ट्स बेचती थी और यहाँ से पता चला कि भाई का दूध का बिजनेस था। तो इनकी जो भी कमाई होगी वो बिजनेस इनकम कहलाएगी, न कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इसीलिए इनकी इनकम टैक्स रिटर्न एक्सेप्टेबल नहीं थी। तो डिपार्टमेंट ने कहा कि 1 करोड़ 90 लाख की जो सेल हुई है उसका 8% आपकी इनकम मानी जाएगी, यानी कि लगभग 15,80,000 रुपए आपकी साल की कमाई मानी जाएगी और इस पे लगेगा इनकम टैक्स। तो 15,80,000 पे इनकम टैक्स निकल कर आया लगभग 3,43,000 रुपए। और इसके साथ साथ भाई को लगा इंटरेस्ट सेक्शन 234A में 1,64,000 के करीब, सेक्शन 234B में लगभग 2,06,000 और सेक्शन 234F में 10,000। तो टोटल भाई का टैक्स और इंटरेस्ट मिला के हो गया 7,24,000 रुपए। और इसके साथ साथ लगी दो पेनल्टीज, एक सेक्शन 270A में मिस रिपोर्टिंग की और दूसरी सेक्शन 272A1D में नॉन कंप्लायंस की।